Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी और अगर वो नहीं चल रही है तो यार इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है बिकॉज अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हरनीत सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 45 डेज हार्ड चैलेंज आपके लिए लेके आए हैं जहां पे वो पूरा का पूरा पेपर 1 आपको रिवाइज कराने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनके सेशन शाम 5 बजे अटेंड कर रहे होंगे बिकॉज अब वो सातों के सातों दिन सेशन लेने वाले हैं जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। वो सैटरडे संडे को भी आपकी क्लासेस ले रहे हैं तो अब आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनती है कि आप रेगुलरली आइए और उस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और क्लासेस अटेंड करिए। इसी के साथ साथ अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो क्रिएट करी थी पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। उस पर काफी लोगों ने कॉमेंट्स किया, काफी पसंद भी किया कि सर पेपर 2 की मैनेजमेंट की भी वीडियो बनाइए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि पेपर 2 के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से तैयारी करो, थोड़ी सी मेरी बात मान लो, थोड़ी सी समझदारी से काम लो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि 150 मार्क्स, जी हां 150 मार्क्स लाना मैनेजमेंट में कोई भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली तैयार करने की जरूरत है। तो देखो ऐसे तो जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, इतना ज्यादा बड़ा बना हुआ है कि उसमें से टॉपिक चूज करना बहुत ही मुश्किल है। बट फिर भी मैंने थोड़ा पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जो आपको 100% कवर करके ही जाने, मतलब इनको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ये टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहले यूनिट के बारे में बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट यूनिट। आपको पता ही है कि आपके यूनिट्स के अंदर सब्जेक्ट्स के नाम नहीं लिखे हुए, इंटरमिक्स्ड हैं। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट किए हुए मैंने, सिर्फ हाईलाइट वाले डिस्कस करूंगा, बाकी आप सिलेबस में देख सकते हो। तो यूनिट 1 के अंदर कुछ टॉपिक्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं जिससे बार बार सवाल आते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम डिमांड एनालिसिस, ठीक है। डिमांड एनालिसिस के अंदर यूटिलिटी एनालिसिस आता है, इंडिफरेंस कर्व पे क्वेश्चन आते हैं, इलास्टिसिटी फोरकास्टिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर बहुत सारे मार्केट्स हैं, सारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, मोनोपोली मार्केट हो गया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया, इस पे भी काफी ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है जो अभी अगर आपके पास टाइम कम है, आपको ऐसा लगता है कि सारा का सारा सिलेबस शायद मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो यूनिट 1 में से ये दो टॉपिक्स आपको 100% कवर करके जाने हैं। इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे आपसे प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछ लिया और आपको प्राइस इलास्टिसिटी निकालने को बोल दी, या फिर उस पर एक मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और भी सारे टॉपिक्स बताऊंगा मैं, एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, काफी यूजफुल होने वाली है वीडियो। और मैं इस पीडीएफ को भी डाल दूंगा, आई एम गोइंग टू पुट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो वहां से भी ले सकते हो। फिलहाल समझ लो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका यूनिट 2 है जिसके अंदर मेजरली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट, पर्सपेक्टिव्स, इन्फ्लुएंसेस एंड रीसेंट ट्रेंड। अब मैंने रीसेंट ट्रेंड को क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि आजकल ग्रीन एचआरएम का कंसेप्ट बहुत चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट बहुत चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इन रीसेंट ट्रेंड्स पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, इसका प्रोसेस आपको स्टेप्स में दे दिया जाता है, सीक्वेंस में दे दिया जाता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ध्यान रखिएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन रिक्रूटमेंट में जितने टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ठीक है, इंप्लॉयमेंट टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट हैं, दुनिया भर के टेस्ट हैं, दुनिया जहान के टेस्ट हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस जो एक डायग्राम बनता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पे क्वेश्चन सीक्वेंस वाले स्टेटमेंट के बेसिस पे आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। थर्ड यूनिट पे चलते हैं। दिस इज द थर्ड यूनिट हमारे सामने है, ठीक है, विच इज मेजरली रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक रोल में मैंने ज्यादा इसलिए नहीं बताया, उसका रीजन ये है कि जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां से काफी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, इसलिए थर्ड यूनिट पर से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड यूनिट से आपको कौन से टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो थर्ड यूनिट के अंदर एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर चैलेंज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब मैंने ये क्यों डाला, इसके अंदर एक टॉपिक आता है हॉफस्टेट कल्चर का, मैं लिख दे रहा हूं टॉपिक आपके लिए। हॉफस्टेट कल्चर का टॉपिक आता है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हो गया, ठीक है, फेमिनिस्ट मैस्कुलिनिस्ट हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको हॉफस्टेट कल्चर के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है, दिस इज द टॉपिक दैट यू हैव टू कवर, ठीक है। सो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है हॉफस्टेट कल्चर का टॉपिक। तो मैं यहाँ पे
टॉपिक लिख दे रहा हूं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को पढ़ के जाए, ठीक है, इसको प्लीज छोड़ के मत चले जाए, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक फ्रॉम थर्ड यूनिट से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फोर्थ यूनिट। ना फोर्थ यूनिट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ यूनिट के अंदर मेजरली आपके पास अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं अफोर्ड कर सकते, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, थ्योरीज हो गई, बहुत सारी थ्योरीज हैं आपको इसके अंदर। डूरन की थ्योरी हो गई, ठीक है, देन यू हैव ट्रेडिशनल कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी हो गई, एमएम अप्रोच हो गया, ठीक है, एनओआई अप्रोच हो गया। ऑल ऑफ दीज अप्रोचेज, ऑल ऑफ दीज थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्लीज अच्छे से कवर कर लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया, इक्विटी है, डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट है। ये सारे टॉपिक जो हैं ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड फॉर्म में भी आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। बजटिंग हो गया, बजटिंग कंट्रोल हो गया, टाइप्स ऑफ बजट हो गए। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो जीरो बेस्ड बजटिंग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। लीवरेजेस पे आ जाते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है। दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, इंडिफरेंस लेवल पॉइंट हो गया। कई बार क्या होता है, एक तरफ आपको फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपसे कंसेप्ट मेंशन करके दे दिए जाते हैं, आपको मैच करना होता है ये जो फॉर्मूलेज हैं ये कौन से कंसेप्ट से रिलेट करते हैं, क्या इससे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल रिपीट होता है, तो उसको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आगे चले, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि फाइनेंस का टॉपिक है। ऊपर जो था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था, दिस इज द कोर फाइनेंस टॉपिक। तो जितने भी फाइनेंस के एंथुसियास्ट हैं आपके लिए टॉपिक बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिए। कैपिटल बजटिंग टेक्निक हो गई, बहुत सारी टेक्निक है, आईआरआर टेक्निक है, एनपीवी मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड है, ठीक है। बहुत सारे जितने भी मेथड्स हैं वो सब आपको कवर करके जाने हैं, प्लस उनके डिसीजंस किस बेसिस पे होते हैं। कई बार क्या होता है, आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपको उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेक्निक के बारे में बात हो रही है, कैपिटल बजटिंग कौन से मेथड के बारे में बात हो रही है, तो उसको प्लीज अच्छे से कवर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इवैल्यूएशन, कंपैरिजन ऑफ मेथड्स एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज छोड़ के मत जाइएगा। डिविडेंड पे आते हैं, डिविडेंड की थ्योरीज हो गई, डिविडेंड के डिटर्मिनेशन हो गए। इसके अंदर दो थ्योरीज मैं आपको बता रहा हूं बहुत स्पेसिफिकली, एक है गॉर्डन की थ्योरी और एक है वॉल्टर। इस पे न्यूमेरिकल 2017 में पेपर देख लेना खोल के, 2017 में देख लेना, 2015 में देख लेना, 2019 में देख लेना, हर साल इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। आपको डिटेल्स दे देती हैं और कहा जाता है कि भाई कैलकुलेट करो डिविडेंड की वैल्यू क्या है, ठीक है, या शेयर प्राइस की क्या वैल्यू है। तो ये दोनों टॉपिक्स जो मैंने बताए इनके फॉर्मूले अच्छे से देख लो, एक एक दो दो क्वेश्चन लगा लो, उसमें काम हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यू क्रिएशन, मर्जर नेगोशिएशन, लीवरेज बायआउट एंड टेकओवर्स। अब ये न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, इसमें आपको कंसेप्ट पूछ ले जाते हैं। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए कि इनका टर्म्स क्या है। इस पे काफी सारे आपको मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर काफी सारे टर्म्स मिल जाएंगे, पैकमैन डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है, पॉइजन पिल्स मिल जाएगा, ठीक है, व्हाइट नाइट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पास्ट ईयर में पूछी गई। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए आपको सारी टर्मिनोलॉजी बताना, बट ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं ताकि आप ये बात समझ सको कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया फिफ्थ यूनिट, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं सिक्स यूनिट के ऊपर चलते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सिक्स यूनिट जो है वो मेजरली हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूनिट है, इट इज अ यूनिट फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यही रीजन है कि थर्ड यूनिट में मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ज्यादा वेटेज नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं मिले जुले एचआरएम से भी होते हैं, मार्केटिंग से भी होते हैं, तो यहाँ पे काफी कुछ आपका कवर हो जाता है सिलेबस। तो इस पर्टिकुलर यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिसको हम बीसीजी मैट्रिक्स कहते हैं। आई एम श्योर आपको वो डायग्राम याद होगा जहां पे अलग अलग एलिमेंट्स गिवन होते हैं, ठीक है, कहीं कैश का वो गिवन है, कहीं स्टार्स गिवन है, ठीक है, तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिजनेस मॉडल, वेरी सिमिलर टू दिस, एंड्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ मॉडल। तो ये जो तीन मॉडल्स मैंने लिखे हैं, आप ये लगा के रख लो कि आपको एक क्वेश्चन इसमें से 100% मिलेगा ही मिलेगा। बीसीजी मैट्रिक्स हो गया, जी बिजनेस मॉडल हो गया और एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट एंड ग्रोथ मैट्रिक्स हो गया। ये तीनों अगर गूगल भी मान लोगे, लेट से कोई मटेरियल नहीं है, कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो, कहीं से कवर नहीं कर रहे हो, अगर गूगल भी मार लोगे तो आपको इनकी इमेजेस मिल जाएंगी। उन इमेजेस को ध्यान से पढ़ लो, बिल्कुल रट्टे लगा लो कि भाई किस कंसेप्ट के अंदर कौन सा डायग्राम बनता है, कौन से डायग्राम से कौन सा कंसेप्ट लिंक्ड है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तभी एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन हो गया, चैलेंजेस ऑफ चेंज हो गया, डेवलपिंग प्रोग्राम्स, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी रिसेंटली 2022 में जो पेपर हुए थे उसमें मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क पूछा गया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस है कि वो रिपीट हो। और क्योंकि जो मैनेजमेंट का एग्जाम है दैट इज मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेड, उसका ओरिएंटेशन थोड़ा स्ट्रैटेजी के एंगल से है, मैनेजमेंट के एंगल से है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। 6 यूनिट हो गया हमारा, आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द 7th यूनिट। 7th यूनिट मेजरली कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग टॉपिक वैसे भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, बिल्कुल इजी तो नहीं बोलूंगा बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। तो इसमें से बता देता हूं मैं क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि पढ़ना आपको सब कुछ है, मैं सिर्फ आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले बता रहा हूं जिनको आप पहले कवर कर सकते हो या जिनको आप प्रायोरिटी पे कवर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस डाल रहा हूं जो स्टूडेंट जनरली छोड़ के जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मैं आपसे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पूछूंगा आप बता दोगे, आप कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेशन मेथड लगा के बता दोगे। बट अगर मैं आपसे नए टॉपिक्स पूछूंगा जो नए सिलेबस के अंदर ऐड हुए हैं, जैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग हो गया जिसके अंदर ग्रीन मार्केटिंग आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंसेप्ट ऑफ ई मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो ये वो टॉपिक्स है जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है या जिसके बारे में स्टूडेंट्स को ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती। आपको ऐसे तो पता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, या आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते होगे यूट्यूब पे, बट इनके बिहाइंड कंसेप्ट क्या हैं वो आप कवर नहीं करते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों चीजें कोशिश कर रहा हूं, मैं पहले प्रायोरिटाइज भी कर रहा हूं टॉपिक्स को और उन टॉपिक्स को पकड़ने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूं जो यूजुअली स्टूडेंट्स निग्लेक्ट कर देते हैं। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आप कर लोगे, इतना भरोसा है मुझे। ठीक है, तो ये हमारा 7th यूनिट हो गया। 8th यूनिट पे चलते हैं। 8th यूनिट तो आपको पता है, ठीक है भाई, ऐसा यूनिट है जो या तो आपको बिल्कुल झंडे गड़वा देगा, ठीक है, फोड़ के आओगे बिल्कुल, या तो फिर बिल्कुल ही गलत कर दोगे, क्योंकि यहां पे अगर कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हैं सवालात नहीं होंगे। कौन सा टॉपिक है? स्टैटिस्टिक्स का। अब इसमें से कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं सबसे ज्यादा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है हाइपोथेसिस टेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर हो गया, 1 साइड सैंपल हो गया, 2 साइड सैंपल हो गया। ठीक है, ये सब अच्छे से कवर होना चाहिए। प्रोसीजर, कौन कौन सी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो सारे टेस्ट हाईलाइट कर दिए, ये मत बोलना सबने टेस्ट छोड़ दिए। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। अगर आप इतना, मैं दोबारा से दावा कर रहा हूं, अगर आप इतना पढ़ के भी चले जाते हो, मान लो आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, वैसे तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि पेपर 1 के अंदर भी इसका रेपुटेशन है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, बट लेस से अगर आपको ये मुश्किल भी लगता है और अगर आप इतना पढ़ के चला जाते हो जितना मैंने हाईलाइट किया है बहुत स्पेसिफिकली, तो भी आप मान के चलो कि 3-4 क्वेश्चन इसमें से फंसते ही फंसते हैं, क्योंकि टेस्ट तो वो पूछे बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये टॉपिक्स प्लीज कवर कर लेना, इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द 9th टॉपिक जो कि इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एडम स्मिथ की थ्योरी आती है, डेविड रिकार्डो की थ्योरी आती है, हेक्टर ओनिन थ्योरी आती है, लियोन्टिफ पैराडॉक्स आता है। ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, और ये किस फॉर्म में रिपीट होती हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी रिपीट होती हैं और मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी रिपीट होती हैं। एक साइड आपको थ्योरीज दे दी, लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बता दिया दैट दीज आर द थ्योरीज, और दूसरी साइड आपसे पूछ लिया हु इज द पर्सन और इकोनॉमिस्ट हु हैज गिवन दोस थ्योरी। इस तरीके से सवाल आते हैं, तो इस एग्जांपल को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आई होप आपको हाईलाइटेड फॉर्म में दिख रहा है। रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इससे भी आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे? ईयर्स पूछ लेते हैं, किस साल में आईएमएफ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट किस साल में हुई थी, इनकी सब्सिडीज क्या हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं फ्रॉम द यूनिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, लास्ट यूनिट जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहां पे मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं हाईलाइट किया, इसका एक रीजन बता देता हूं। पहला रीजन ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम आते हैं, चाहे वो कितना भी गुणगान कर लें, वो कितना भी लिख दें, ये हम इक्वल पूछते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी भी काउंट करके देख लेना, एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चंस कम ही होते हैं। ये पहला रीजन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस। सेकेंड एलिमेंट क्या है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट है, इससे जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑफ फैक्चुअल नेचर। लेट से कोई डेफिनेशन दे दी और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये डेफिनेशन किसने दी है। अब जाहिर सी बात है, हम कोई रट्टे लगाने तो बैठे नहीं है, ठीक है, मैं और आप सब इंसान हैं, तो हमें वो डेफिनेशंस नहीं याद होती अंटिल ये बहुत प्रोमिनेंट डेफिनेशन है कि पीटर्स कंप्यूटर की डेफिनेशन है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की, तो हमें याद होगा, वरना हमें नहीं याद होगा। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम भी आते हैं और फैक्चुअल भी आते हैं। सो अगर आपके पास टाइम क्रंच है, अगर आपको लगता है कि यार बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनका सिलेबस अभी नहीं हुआ है, तो इस यूनिट को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हो, छोड़ के जा सकते हो, कॉमन सेंस के बेस पे आंसर कर ले। ठीक है, ये क्योंकि प्योरली फैक्चुअल यूनिट है, उसमें मुझे कुछ भी मेजरली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नजर नहीं आए हैं पास्ट ईयर के अंदर,
तो बाकी 9 यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करो। बट हाँ, अगर बाकी 9 यूनिट्स भी कंप्लीट हो गए, लगता है कि अच्छे से तैयारी है, तो इस यूनिट को भी जिस भी सोर्स से पढ़ना चाहते हो उस सोर्स से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं आपके लिए बनाना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिल गई होगी और इसके बेसिस पे आप एक अच्छी तैयारी कर पाओगे और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। दोबारा बताना चाह रहा हूं, जो पूरी टीम है, स्पेशली हरनीत सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके हार्ड चैलेंज के लिए, तो प्लीज वीडियो को अटेंड करिए। ठीक है, हर लेक्चर अटेंड करिए और अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते रहिए। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। लगता है कि वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।